हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th केमिस्ट्री में जो बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं, क्रिया हैं, और उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में अगर आप इन सारे रिएक्शन को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो बिल्कुल पक्का है, आना ही आना है। तो आपको बोर्ड एग्जाम से पहले इन सभी रिएक्शन को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये सारे रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। सो इस बार यानी 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए सीधे अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और एक एक करके सभी रिएक्शन पर, सभी अपक्रियाओं पर बात करते हैं। तो सबसे पहला है रायमर टीमन अपक्रिया, दूसरा है वुड्स-फुटिंग अपक्रिया, तीसरा है कैनिजारो अपक्रिया, और चौथा है सिमट अपक्रिया, पांचवा है फिडल-क्राफ्ट अपक्रिया, छठा है एल्डोल संघनन, और सातवां है सेंडमायर अपक्रिया। तो ये सातों जो हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब हम सातों पर एक एक करके चर्चा करते हैं। तो पहला जो अपक्रिया है वो है रायमर टीमन अपक्रिया। इसको आपको कैसे लिखना है कि जब फिनॉल की क्रिया, आपको हेडिंग डालना है और लिखना है कि जब फिनॉल की क्रिया जलीय KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड या सैलिसिलैल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को रायमर टीमन अपक्रिया कहते हैं। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये है C6H5OH, यानी ये है फिनॉल, और इसकी क्रिया जब हमने ये क्या है, ये क्लोरोफॉर्म है। यानी जब फिनॉल की क्रिया जलीय KOH, ये KOH है, ये क्या है KOH, आपको देख लेना, ये KOH है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये 3 KOH है, 3 KOH है, और एक क्लोरोफॉर्म है। तो जब हमने इससे रिएक्शन कराई तो यहाँ पे बना, ये बना सैलिसिलैल्डिहाइड बना, और प्लस का 3 KCl बना, और प्लस का 3 अणु जो है वो वाटर के बने। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो ऐसे आपको भाषा लिखनी है और फिर इसका उदाहरण देना है। तो ये हो गई मेरी रायमर टीमन अपक्रिया, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इसको तैयार कर लेना है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण अपक्रिया है वो है वुड्स-फुटिंग अपक्रिया। कौन सी है? वुड्स-फुटिंग अपक्रिया। तो जब एरिल हाइलाइड को एल्किल हाइलाइड के साथ धात्विक सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर विलयन में अभिकृत किया जाता है तो बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न होता है। यह अपक्रिया जो है वुड्स-फुटिंग अपक्रिया कहलाती है। अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। तो आपको एग्जाम्पल देना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका एग्जाम्पल है। ये क्या है? ये है C6H5Cl। ये क्या है? Cl, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये है C6H5Cl, और ये है सोडियम धातु, और ये है CH3Cl। ये है एरिल हाइलाइड, और ये है एल्किल हाइलाइड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो जब ये इसी रिएक्शन, ये क्या है? C6H5Cl है, यहाँ पे ये है C6H5Cl, आपको देखना है, और ये यहाँ पे है CH3Cl, और प्लस का ये 2Na है। तो आप यहाँ पे आपको देखना है, ये जो Cl है ये CH3Cl को हटा देता है, और Cl जो है वो यहाँ पे आ जाता है। तो देख लीजिए, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है मेरा C6H5, CH3 मेरा हो गया यहाँ पे, और ये एक Cl ये है और एक Cl ये है, ये 2 Cl हो गया मेरा। यहाँ पे कितने बचे? 2 Cl बचा, और इधर का 2Na बचा। तो 2 Cl और 2Na मिलकर क्या बना लेंगे? 2NaCl। तो यही रिएक्शन में बताया गया है। तो यहाँ से ये Cl हट जाता है, इसके जगह पे CH3 आ जाता है। इस तरीके से आपको ये रिएक्शन दे देनी है। ये है C6H5Cl प्लस का 2Na और CH3, ये Cl हट जाएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 2NaCl हो जाएगा। तो टॉलुइन बनता है और प्लस का सोडियम यानी NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन होती है वो वुड्स-फुटिंग अपक्रिया होती है। अब तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया वो है कैनिजारो अपक्रिया। इसको आपको कैसे लिखना है? तो आपको भाषा लिखनी है कि जब उन एल्डिहाइड के 2 अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है तो यह अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा लिख देते हैं। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल लिख देना है कि यह है HCHO, इसने जब NaOH से रिएक्शन किया तो इससे H3OH बना, यानी मेथिल अल्कोहल बना, प्लस HCOONA बना, यानी सोडियम फॉर्मेट बना। या अगर हम Na की जगह क्या रख दें, यानी पोटेशियम रख दें सोडियम की जगह पर, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? पोटेशियम फॉर्मेट बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ Na था तो क्या आ जाएगा? तो बस यही जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन होती है? हमारी कैनिजारो रिएक्शन होती है। अब बढ़ते हैं सिमट रिएक्शन की ओर। तो ये क्या है? तो यह प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक एसिड N3H के सांद्र H2SO4 की उपस्थिति
में 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर मेथिलेमिन बनता है और ये जो रिएक्शन होती है वो सीमेंट रिएक्शन होती है। ये आपको पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है और उसके बाद आपको केमिकल यानी रासायनिक समीकरण से इसको बता देना। ये CH3COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है, अम्ल है। ये N3H हाइड्रोजोइक एसिड है। तो जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, मेथिलेमिन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और N2 यानी नाइट्रोजन यानी N2 बनता है। तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सीमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको लिख देना है। और अब मैं आपको बताता हूँ फिडल-क्राफ्ट अपक्रिया, इसको आपको कैसे लिखना है। तो ऐसा आपको लिखना है कि जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और किसी एल्किल या एसिल हाइलाइड को निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में विकृत करते हैं तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। और अब हम देखते हैं इसका केमिकल इक्वेशन। इसी अपक्रिया को फिडल-क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण आपको दे देना, ये C6H6 यानी बेंजीन है। इसकी क्रिया जब हमने CH3Cl से कराई निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो यहाँ पे C6H6 था, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो ये बचता है C6H5 और यहाँ पे ये आके CH3 लग जाता है तो ये बन गया C6H5CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकला, वो कर लिया Cl से रिएक्शन तो बना लिया HCl। तो इस तरीके से आपको इसका केमिकल इक्वेशन भी लिख देना है, रासायनिक समीकरण भी आपको ऐसे लिख देना है इस अपक्रिया का। तो ये अपक्रिया जो होती है वो फिडल-क्राफ्ट अपक्रिया होती है। और अब हम बढ़ते हैं एल्डोल संघनन की ओर। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो आपको ऐसे लिखना है कि कार्बोनिल यौगिकों जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है NaOH, K2CO3 आदि की उपस्थिति में संघनित होते हैं। तो और लास्ट लाइन, सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही है कि एसिटाल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है और इस अपक्रिया को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। एसिटाल्डिहाइड ही संघनित होकर एल्डोल बनाता है, एल्डोल, और इस अपक्रिया को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। जैसे रिएक्शन देख लीजिए, ये CH3CHO है और ये HCH2CHO, ये एल्डिहाइड ही है। ये क्या है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप का ही है। तो एसिटाल्डिहाइड का तो ये क्या बना लिया यहाँ देखिए, ये भी CH3CHO है और ये भी CH3CHO, ये दोनों एल्डिहाइड ग्रुप के ही हैं। तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये CH3CHOH ब्रैकेट में CH2CHO बनता है, ये एल्डोल कहलाता है। और ये जो अपक्रिया होती है वो, इस अपक्रिया को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। तो इस तरीके से आपको वो लिख देना है। और लास्ट में यही लिख देना है कि यह संघनन दो समान या भिन्न एल्डिहाइडों के अणुओं में, दो समान या भिन्न कीटोनों में तथा एक एल्डिहाइड तथा एक कीटोन के मध्य हो सकता है। तो ये है एल्डोल संघनन। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है सेंडमायर अपक्रिया। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको लिखना है कि ऐसे कि जब डाइजोनियम लवण विलयन को Cu2Cl2 या HCl या कोमा लगाना है आपको Cu2Br2 या HBr या Cu2Cn का होल ट्वाइज या KCN के साथ गर्म करते हैं तो डाइएजो समूह क्रमशः Cl यानी ये क्लोरीन, ब्रोमीन तथा Cn ये बॉन्ड लगा है से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इस अपक्रिया को हम सेंडमायर अपक्रिया कहा जाता है। और इसका जो रासायनिक समीकरण हो इस तरीके से है, ये चीज़ है, ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इसकी जब रिएक्शन करे हमने Cu2Cl2 या HCl की उपस्थिति में तो ये क्लोरोबेंजीन बना, प्लस का N2 बना और प्लस का HCl बना। तो यही जो रिएक्शन होती है यही कहलाती है, ये जो अपक्रिया होती है इसी अपक्रिया को हम सेंडमायर अपक्रिया कहते हैं। तो ये थे 7, ये थे 7 यानी 7 वेरी इंपॉर्टेंट, ये थे 7 वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो आपको इन रिएक्शंस को बोर्ड एग्जाम से पहले बिल्कुल तैयार कर लेना है, बोर्ड एग्जाम से पहले, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिले। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से कर लेना है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया, इससे बाहर कोई भी अपक्रिया नहीं पूछी जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा।